हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी का 50 मोस्ट विविध ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न आपको 2027 के बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि 2027 में आप लोग का सपना कितना मार्क्स लाने का है, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न है आपके यहाँ पे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग दो का प्रश्न, और आपको भी साथ में आंसर देना है। लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 50 में कितना सही हुआ, यह भी बताइएगा। देखिए दो का प्रश्न है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, बताएं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग तीन का प्रश्न। देखिए तीन का प्रश्न है आपका यहाँ पे, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। तीन का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। ठीक है, तो तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग चार का प्रश्न। ये चार का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि खोखा के दांत किसने तोड़े, बताएं। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? तो खोखा के दांत मदन ने तोड़ा था। ठीक है, चार का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग पाँच का प्रश्न। यहाँ देखिए पाँच का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो विश्व के दांत कहानी के रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो पाँच का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग छः का प्रश्न। यहाँ देखिए छः का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि मदन किसका बेटा था, बताएं। मदन जो था ना वह किसका बेटा था? वह था गिरधर का। ठीक है, छः का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग सात का प्रश्न। यहाँ देखिए सात का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है, बताएं। भारत से हमसे क्या सीखे, क्या है? यह भाषण है। ठीक है, क्या है? भाषण है। सात का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग आठ नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए आठ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था, बताएं। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? किसने में करवाया था? गुनाकर मूले ने। ठीक है, आठ का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नौ का प्रश्न। यहाँ देखिए नौ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, बताएं। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में। ठीक है, तो नौ का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग दस का प्रश्न। यहाँ देखिए दस का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, बताएं। तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? ग्रामीण भारत में। कहाँ हो सकता है? ग्रामीण भारत में, या गांव लिखा रहता है। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? गांव लिखा रहेगा। तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, या तो ग्रामीण भारत रहेगा या गांव लिखा रहेगा। तो 10 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगर आप तो यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी देख लेगा। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं हम लोग 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि ललित निबंध है। तो ललित निबंध क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है? ललित निबंध है। 11 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। यहाँ देखिए 12 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, बताएं। तो वह कौन सा देश था? गौर देश। गौर देश का जो लोग है वह बड़े बड़े नख, नख मतलब क्या होता है? नाखून पसंद करते थे रखना। ठीक है, तो 12 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 13 का प्रश्न। यहाँ देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। ठीक है, 13 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। यहाँ देखिए 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, बताएं। अनाम दास की पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो किसका यह कृति है? यह हो जाएगा आपका यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 14 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 15 का प्रश्न। यहाँ देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की। ठीक है, किसकी है? सरहपाद की। 15 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 16 का प्रश्न। यहाँ देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रामायण की रचना किस भाषा में है। रामायण की रचना जो है किस भाषा में, किस में है? संस्कृत भाषा में। ठीक है, 16 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 17 का प्रश्न। यहाँ देखिए 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। 17 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 18 का प्रश्न। यहाँ देखिए 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? किनकी रचना है? यह सूर्य नामक जो पुस्तक है वह किनकी रचना है? किनकी रचना है? यह गुनाकर मूले का। ठीक है, 18 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। देखिए आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। 19 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। ठीक है, 19 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 20 का प्रश्न। यहाँ देखिए 20 का प्रश्न है आपके यहाँ पे
कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है वह हुआ था एक दलित परिवार में। किस में हुआ था? दलित परिवार में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। आपसे पूछे जाएगा, स्थान पूछेगा तो महू हुआ था मध्य प्रदेश, एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा, महू मध्य प्रदेश में, ठीक है। 20 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 21 का प्रश्न। यहाँ देखिए 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। अभी बताएं, अगर स्थान से पूछेगा आपसे तो क्या होगा आपका यहाँ पे? महू हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश, ठीक है। 21 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 22 का प्रश्न। यहाँ देखिए 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, सेन साहब की आंखों का तारा है। तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा था। खोखा कौन था? सेन साहब का लड़का था, ठीक है, बेटा था इसका, जिसका नाम खोखा था। तो 22 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी। देखिए खोखा को सेन साहब क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर। आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा, इंजीनियर बनाना चाहता था। 22 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 23 का प्रश्न। यानी कि 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? बताएं, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? यह सुशील था। कौन था? सुशील। सुशील मतलब शांत स्वभाव का था, ठीक है। क्या था यहाँ पे? शांत स्वभाव का था। तो 23 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 24 का प्रश्न। यानी कि 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बताएं, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, कब हुआ था यह भी बताएं आप लोग। 24 का आंसर बताए थे। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। तो 24 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 25 का प्रश्न। यहाँ देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? बताएं, या था। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था होगा यहाँ पे। बताएं आप लोग, क्या खाना? मार खाना। मदन के लिए मार खाना क्या था? मामूली बात था। वो डेली बेसिस पे मार खाता था अपने पिता से, ठीक है। 25 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 26 का प्रश्न। देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि आपका दोस्त भी देख लेगा। और कमेंट करके यह भी बताएं कि 25 में कितना सही हुआ, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। देखते हैं हम लोग 26 का प्रश्न। देखिए 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? बताएं, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? मैक्स मुलर का, ठीक है। तो 26 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 27 का प्रश्न। यहाँ देखिए 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? बताएं, दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 28 का प्रश्न। यहाँ देखिए 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? बताएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? किसे कहा है? नाखून को, ठीक है। 28 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 29 का प्रश्न। यहाँ देखिए 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आलोक पर्व किसकी रचना है? तो आलोक पर्व जो है वह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। 29 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 30 का प्रश्न। यहाँ देखिए 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सिरकथक है। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षक है। शिक्षक का अर्थ है। बताए इसका क्या आंसर होगा? शिक्षक का अर्थ है। शिक्षक का अर्थ क्या होगा आपका यहाँ पे? मोम हो जाएगा। तो 30 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 31 का प्रश्न। यहाँ देखिए 31 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित था? देखिए बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कृष्ण और रहीम क्या था? अंकित था उस पर, ठीक है, शब्द अंकित था। 31 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 32 का प्रश्न। सॉरी, देखिए 32 का प्रश्न है आपके यहाँ पे बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? देखिए बहादुर पर जो है कितने रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 11 रुपया, ठीक है। 32 का सही ऑप्शन क्या होगा आपको यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 33 का प्रश्न। यहाँ देखिए 33 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का, ठीक है। 33 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 34 का प्रश्न। यहाँ देखिए 34 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? बताएं, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, ठीक है। 34 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 35 का प्रश्न। देखिए 35 का प्रश्न है कि निर्मला कौन थी? तो निर्मला कौन थी? निर्मला लेखक की पत्नी था, ठीक है। कौन था? लेखक की पत्नी, ठीक है। तो 35 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 36 का प्रश्न। यहाँ देखिए 36 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? बताएं, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो किसका रचना है? अमरकांत का, ठीक है। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 37 का प्रश्न। यहाँ देखिए 37 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि क वर्ण का उच्चारण स्थान है। देखिए क वर्ण का उच्चारण आप लोग क पढ़िए, आप लोग क पढ़िए, तो क पढ़िएगा तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है? कंठ से। देखिए डायरेक्ट आप पढ़िए क, देखिए कंठ से आवाज आ रहा है, ठीक है। तो 37 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 38 का प्रश्न। यहाँ देखिए 38 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? देखिए सेना जो है ना, सेना
तो ये सेना जो है ना, सेना क्या होता है, झुंड में है, हमेशा किस में होता है, समूह में होता है। तो सेना होगा समूहवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, समूहवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि सेना जब भी होता है ना तो 10 आदमी 15 आदमी का समूह होता है सेना में, ठीक है। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न। 39 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि तूफान शब्द कौन संज्ञा है। तूफान शब्द कौन संज्ञा है, तो तूफान शब्द हो जाएगा आपका यहाँ पे जातिवाचक, ठीक है। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 40 का प्रश्न। यहाँ देखिए 40 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 41 का प्रश्न। यहाँ देखिए 41 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि संगम शब्द का संधि विच्छेद है। तो संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, सम जमा गम होता है। सम जमा गम, जमा बोलिए या जोड़ बोलिए, एक ही बात होता है, सम जोड़ गम, ठीक है। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 42 का प्रश्न। यहाँ देखिए 42 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद है। तो विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या, विद्या जोड़ आलय, क्या होगा आपको यहाँ पे, विद्या जोड़ आलय हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं हम, विद्या जोड़ आलय होगा, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद। तो विद्या जोड़ आलय, 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 43 का प्रश्न। यहाँ देखिए 43 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अंतिम शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के अंत में लगता है। तो अंतिम, आप पढ़िए अंतिम, देखिए अंतिम, क्या पढ़िएगा, अंतिम। अंतिम में क्या होता है, इम आता है। क्या होता है, अंतिम, इम आता है, ठीक है। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अंतिम शब्द का क्या होगा, प्रत्यय इम हो जाएगा। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 44 का प्रश्न। देखिए 44 का प्रश्न है कि जनता शब्द में प्रत्यय है। जो जनता क्या होता है, जनता, जनता, जनता शब्द में प्रत्यय क्या होगा, ता हो जाएगा, ठीक है। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 45 का प्रश्न। यहाँ देखिए 45 का प्रश्न है कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग है। तो अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या होगा, देखिए अनुकूल, क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, अनुकूल लिखा है। तो अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगता है अनु और जोड़ कुल। तो अनु, देखिए अनु है, अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या है, अनु हो जाएगा, ठीक है। 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 46 का प्रश्न। यहाँ देखिए 46 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वियोग शब्द में उपसर्ग है। तो वियोग शब्द में उपसर्ग क्या होगा, देखिए वियोग, तो वियोग शब्द में उपसर्ग क्या होगा आपका यहाँ पे, वी हो जाएगा। क्या होगा, वी हो जाएगा, ठीक है। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे, डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 47 का प्रश्न। यानी कि 47 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अमृत शब्द का पर्यायवाची है। तो अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पे, सुधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पर्यायवाची किसको बोलते हैं, समान अर्थ वाले शब्द को क्या बोलते हैं, पर्यायवाची बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 48 का प्रश्न। यहाँ देखिए 48 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि चोर शब्द का विलोम है। तो चोर शब्द का विलोम क्या होगा, विलोम का मतलब होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा होता है। तो चोर का उल्टा क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, साधु हो जाएगा। क्या होगा आपको यहाँ पे, साधु हो जाएगा, ठीक है। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 49 का प्रश्न। यहाँ देखिए 49 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ है, बताएं। कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या है, बुरी तरह मरना, क्या है, बुरी तरह मरना, ठीक है। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 50 का प्रश्न। यहाँ देखिए 50 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। देखिए खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है, कठिन परिश्रम करना, ठीक है, कठिन परिश्रम करना। 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह आज का अंतिम प्रश्न था, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताएं कि 50 में कितना सही होगा, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।